नाम भास्कर कुमार। फैमिली के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना गलत है। इसमें बोनस मिला था। तुम कितना अच्छा खेलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ज्यादा हो रहा है। रुकना कब है ये सबसे जरूरी। भास्कर, इतना बड़ा अमाउंट? सुमति, I'm not bad, I'm just rich। हो गया हूँ। मुझे नहीं पता था तुम बुरे इंसान बन जाओ। अगले महीने प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसों का रोब दिखाना जरूरी है। तुम्हें पैर से लेके सर तक जो भी खरीदना है खरीद लो। हाथ पर एक ही रेखा थी, गरीबी की। क्या मेरी पगार 6,000 रुपए। पैसा तुम इतने घमंडी कब से हो गए? नहीं, घमंडी नहीं, इज्जतदार हूँ। दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है। सिगरेट, शराब, ड्रग्स की किक से बड़ी किक है पैसों की। जुए की भी अपनी एक फितरत होती है। Congratulations, Mr. भास्कर। पैसे होते तो इज्जत और प्यार सब कुछ होता। तुम बिल्कुल बदल गए। बदला नहीं, ताकत। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लो। और भी कोई बुरी आदत पाल ली है? Wait, असली कहानी तो कब शुरू होगी? लॉटरी लगी क्या? फिर भी मेरा हाथ पकड़कर चली सुमति। अरे वाह, फिर तो हमें कभी दिक्कत नहीं होगी।
ये भास्कर एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में अभिनेता सूरज पंचौली है। फिल्म एक विज्ञान पर आधारित है, लेकिन यह ज्यादातर एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें मुख्यतः साइंस और टेक्नोलॉजी का मिश्रण देखने को मिलता है। मैं आपको इस फिल्म के विज्ञान को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन फिल्म की कहानी को भी थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका नाम भास्कर है। भास्कर को वैज्ञानिक प्रयोग करने का बहुत शौक है और वह कई अनोखे वैज्ञानिक आविष्कार करता है। फिल्म में वह अपने इन प्रयोगों के माध्यम से दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। इसमें भास्कर का सामना कई प्रकार की चुनौतियों से होता है जो उसकी बौद्धिक क्षमता और विज्ञान में उसके ज्ञान को परखती है। अब रखना की हा को फिल्म में वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग। अब हम फिल्म में दिखाए गए कुछ प्रमुख विज्ञान को एक एक करके समझते हैं। कॉर्डियल आंड्रोडिया कमापन टाइम ट्रेवल समय यात्रा। भास्कर एक वैज्ञानिक है जो समय यात्रा के सिद्धांत पर काम करता है। टाइम ट्रेवल विज्ञान के लिए एक बहुचर्चित और जटिल अवधारणा है। यह इस विचार पर आधारित है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को समय के माध्यम से अतीत या भविष्य में यात्रा करने की क्षमता मिल सकती है। भास्कर का आविष्कार इस सिद्धांत पर आधारित है, हालांकि यह पूरी तरह से विज्ञान से परे और काल्पनिक होता है, क्योंकि आज के विज्ञान में यह संभव नहीं है। सनाराकाउ क्वांटम फिजिक्स और परमाणु ऊर्जा। फिल्म में भास्कर के प्रयोगों में क्वांटम फिजिक्स और परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का भी उल्लेख होता है। यह दोनों विषय बेहद जटिल और उच्च स्तरीय विज्ञान के क्षेत्र है। फिजिक्स का संबंध छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के व्यवहार से होता है, जबकि परमाणु ऊर्जा परमाणु के विघटन, फिशन या संयोजन, फ्यूजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। फिल्म में भास्कर अपने प्रयोगों में इन सिद्धांतों का उपयोग करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। भास्कर के प्रयोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का भी उल्लेख होता है। एआई के माध्यम से भास्कर अपनी मशीनों और उपकरणों को स्वचालित करता है। एआई को आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। भास्कर ने अपने प्रयोग में एआई का इस्तेमाल करके चीजों को और अधिक प्रभावी और बुद्धिमान बना दिया। कारक 4 साइबरनेटिक्स या नियंत्रित तंत्रिकी वह विज्ञान है जो जीवित प्रणालियों और मशीनों के बीच जानकारी के आदान प्रदान पर आधारित है। फिल्म में भास्कर साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों का भी उपयोग करता है, जिससे वह अपने उपकरणों और मशीनों को नियंत्रित करता है। यह एक अत्याधुनिक विज्ञान है जो जीवन और मशीन के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। 5 नैनोटेक्नोलॉजी। फिल्म में नैनोटेक्नोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नैनोटेक्नोलॉजी के जरिए भास्कर छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण करता है जो किसी बड़े कार्य को छोटे पैमाने पर कर सकती है। नैनोटेक्नोलॉजी में किसी भी पदार्थ को उसके परमाणु या अणु स्तर पर डिजाइन किया जाता है। यह तकनीक चिकित्सा, कंप्यूटर और ऊर्जा क्षेत्र में बहुत उपयोगी हो सकती है। स्मार्ट डिवाइस और रोबोटिक्स। फिल्म में भास्कर कुछ स्मार्ट डिवाइस और रोबोट्स भी बनाता है जो विज्ञान के अद्भुत उपयोग को दिखाते हैं। रोबोटिक्स का संबंध मशीनों को इंसानों की तरह कार्य करने की क्षमता देने से है। स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और अन्य उपकरण भी इस फिल्म के विज्ञान का हिस्सा है। ये मशीनें और उपकरण भास्कर के द्वारा बनाए गए हैं जो उसकी तकनीकी और विज्ञान के प्रति गहरी समझ को दर्शाते हैं। इस समान निष्कर्ष फिल्म भास्कर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे टाइम ट्रेवल, क्वांटम फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का एक दिलचस्प मिश्रण है जो फिक्शनल तरीके से इन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। हालांकि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में पूरी तरह से लागू नहीं होते, लेकिन फिल्म में इनका उपयोग दर्शकों को विज्ञान के प्रति जागरूक और आकर्षित करने के लिए किया गया है।
ये भास्कर एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में अभिनेता सूरज पंचौली है। फिल्म एक विज्ञान पर आधारित है, लेकिन यह ज्यादातर एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें मुख्यतः साइंस और टेक्नोलॉजी का मिश्रण देखने को मिलता है। मैं आपको इस फिल्म के विज्ञान को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन फिल्म की कहानी को भी थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसका नाम भास्कर है। भास्कर को वैज्ञानिक प्रयोग करने का बहुत शौक है और वह कई अनोखे वैज्ञानिक आविष्कार करता है। फिल्म में वह अपने इन प्रयोगों के माध्यम से दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। इसमें भास्कर का सामना कई प्रकार की चुनौतियों से होता है जो उसकी बौद्धिक क्षमता और विज्ञान में उसके ज्ञान को परखती है। अब रखना की हा को फिल्म में वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग। अब हम फिल्म में दिखाए गए कुछ प्रमुख विज्ञान को एक एक करके समझते हैं। कॉर्डियल आंड्रोडिया कमापन टाइम ट्रेवल समय यात्रा। भास्कर एक वैज्ञानिक है जो समय यात्रा के सिद्धांत पर काम करता है। टाइम ट्रेवल विज्ञान के लिए एक बहुचर्चित और जटिल अवधारणा है। यह इस विचार पर आधारित है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को समय के माध्यम से अतीत या भविष्य में यात्रा करने की क्षमता मिल सकती है। भास्कर का आविष्कार इस सिद्धांत पर आधारित है, हालांकि यह पूरी तरह से विज्ञान से परे और काल्पनिक होता है, क्योंकि आज के विज्ञान में यह संभव नहीं है। सनराकाउ क्वांटम फिजिक्स और परमाणु ऊर्जा। फिल्म में भास्कर के प्रयोगों में क्वांटम फिजिक्स और परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का भी उल्लेख होता है। यह दोनों विषय बेहद जटिल और उच्च स्तरीय विज्ञान के क्षेत्र है। फिजिक्स का संबंध छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के व्यवहार से होता है, जबकि परमाणु ऊर्जा परमाणु के विघटन, फिशन या संयोजन, फ्यूजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। फिल्म में भास्कर अपने प्रयोगों में इन सिद्धांतों का उपयोग करता है। R3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। भास्कर के प्रयोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का भी उल्लेख होता है। AI के माध्यम से भास्कर अपनी मशीनों और उपकरणों को स्वचालित करता है। AI को आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। भास्कर ने अपने प्रयोग में AI का इस्तेमाल करके चीजों को और अधिक प्रभावी और बुद्धिमान बना दिया। कारक 4 साइबरनेटिक्स या नियंत्रित तंत्रिकी वह विज्ञान है जो जीवित प्रणालियों और मशीनों के बीच जानकारी के आदान प्रदान पर आधारित है। फिल्म में भास्कर साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों का भी उपयोग करता है, जिससे वह अपने उपकरणों और मशीनों को नियंत्रित करता है। यह एक अत्याधुनिक विज्ञान है जो जीवन और मशीन के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। 5 नैनोटेक्नोलॉजी। फिल्म में नैनोटेक्नोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नैनोटेक्नोलॉजी के जरिए भास्कर छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण करता है जो किसी बड़े कार्य को छोटे पैमाने पर कर सकती है। नैनोटेक्नोलॉजी में किसी भी पदार्थ को उसके परमाणु या अणु स्तर पर डिजाइन किया जाता है। यह तकनीक चिकित्सा, कंप्यूटर और ऊर्जा क्षेत्र में बहुत उपयोगी हो सकती है। स्मार्ट डिवाइस और रोबोटिक्स। फिल्म में भास्कर कुछ स्मार्ट डिवाइस और रोबोट्स भी बनाता है जो विज्ञान के अद्भुत उपयोग को दिखाते हैं। रोबोटिक्स का संबंध मशीनों को इंसानों की तरह कार्य करने की क्षमता देने से है। स्मार्ट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और अन्य उपकरण भी इस फिल्म के विज्ञान का हिस्सा है। ये मशीनें और उपकरण भास्कर के द्वारा बनाए गए हैं जो उसकी तकनीकी और विज्ञान के प्रति गहरी समझ को दर्शाते हैं। इस समान निष्कर्ष फिल्म भास्कर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे टाइम ट्रेवल, क्वांटम फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का एक दिलचस्प मिश्रण है जो फिक्शनल तरीके से इन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। हालांकि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में पूरी तरह से लागू नहीं होते, लेकिन फिल्म में इनका उपयोग दर्शकों को विज्ञान के प्रति जागरूक और आकर्षित करने के लिए किया गया है।